जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। अगर आप परम वैष्णव हैं, आप वैष्णव पद्धति से सेवा पूजा करते हैं घर में, आपके मन में यह भी लालसा है कि हम भगवान श्री हरि नारायण के सिवाय अन्य किसी भी देवी देवताओं के कवच संबंधित प्रयोगों को ना करें रक्षण हेतु, और आपके घर पे तंत्र विचार इत्यादि चल रहा है, अविचारी गतिविधि शत्रुओं के द्वारा की जा रही है, बहुत कलह कलेश मचा हुआ है, घर में रहने लायक स्थिति नहीं है। और यह विधि जो आज की है ये सभी भक्तों के लिए है। जान लीजिए कि तंत्र अविचार विधि जब कभी भी शत्रु द्वारा पर मंत्र तंत्र इत्यादि किया जाता है, कृत्य प्रयोग इत्यादि किया जाता है, उसमें सबसे उग्रतम शक्तियां जो होती हैं रक्षण हेतु, अविचार के नाश करने के हेतु, हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के हेतु, रक्षा प्रदान जो शक्तियां होती हैं उनमें नरसिंह भगवान प्रमुख होते हैं, क्योंकि ये उग्रतम देवताओं में भी आते हैं, परम वैष्णव में भी हैं और उग्र से उग्र हर प्रकार के अभिचार को नष्ट करने में समर्थशाली हैं। आप सभी के रक्षण हेतु तत्पर रहते हैं, सभी अपने भक्तों के रक्षण हेतु सदैव नित्य तत्पर रहते हैं। इसलिए हम या तो भगवान नरसिंह, भगवान हनुमान जी के उग्रतम कवच, भगवान भैरव जी के उग्रतम कवच इत्यादि का, बटुक भैरव, काल भैरव इत्यादि का, या फिर अन्य भी शक्तियों की सेवा पूजा या उनसे संबंधित कवचों की सिद्धि कर सकते हैं। लेकिन जिनकी आस्था भगवान नारायण इत्यादि में है उनको विशेष करके भगवान नरसिंह की उपासना, भगवान नरसिंह के कवच का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। नरसिंह कवच के द्वारा आप चाहें तो रक्षात्मक कवच धारण करने के लिए, नरसिंह माला धारण करने के लिए, घर को कीलन करने के लिए किल इत्यादि का भी मंत्रण, यह सभी विधि विधान इन्हीं मंत्रों से कर सकते हैं, ताकि आपका शरीर, घर, परिवार हर प्रकार से सुरक्षित हो जाए। जैसे मान लेते उदाहरण के लिए कि विचार कर्म अगर हो रहा हो और आपके घर में आप पशु इत्यादि रखते हो, पशुओं की बार बार मृत्यु हो रही हो, तो जान लीजिए कि मारण प्रयोग पूरी तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर आप कोई सामान्य पूजन पाठ करेंगे तो बहुत अधिक लाभ नहीं देगा, लेकिन भगवान नरसिंह के कवच का पुरस्करण अनुष्ठान इत्यादि उस घर में ही आप करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, शत्रु की विद्याओं का भी बंधन हो जाएगा। तो कवच का पाठ भगवान नरसिंह का कैसे सिद्ध करना है उसे हम देख लेते हैं। किसी भी महीने की किसी भी एकादशी को, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि से आरंभ कर सकते हैं। नरसिंह चतुर्दशी जो बैसाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी होती है उस दिन से आरंभ कर सकते हैं, या फिर वैकुंठ चतुर्दशी जो आती है उसमें आरंभ कर सकते हैं। कार्तिक के महीना में प्रतिपदा तिथि से, या फिर आश्विन पूर्णिमा जो होती है जिस दिन लक्ष्मी पूजा इत्यादि होता है, या जो श्रद्ध पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, उस दिन से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक भी इस विधि विधान को कर सकते हैं। आप एक महीने तक, यानी जिस तिथि से आप आरंभ करते हैं अगले महीने की उसी तिथि तक इस कवच का नित्य निरंतर या तो 108 बार कर लेते हैं तो यह वज्र अत्यंत सुदर्शन चक्र के समान कठोर, भगवान नरसिंह का यह उनके नाखूनों के वज्र के समान कठोर बन जाता है, आपके रक्षण हेतु सर्वसमर्थ हो जाता है, कई सारे पाप तापों का नाश कर देता है। देखिए महाशक्तियां हैं, ये किसी प्रेत पिशाच की सामर्थ्य की बात नहीं है। वीर कोटि के तंत्र का भी अगर प्रयोग कर दिया गया हो ना, जिसमें कि 52 वीर होते हैं, वीरों को चला दिया गया हो तंत्र में, अगर उनके कारण भी आपको परेशानी हो रही हो तो इन नरसिंह के द्वारा और भगवान शरभ, ये दो ऐसी महाशक्तियां होती हैं, इनका ही प्रयोग करके वीरों को हटाया जाता है, प्रमुख रूप से इनका ही प्रयोग अधिकाधिक होता है। तो यह जान लीजिए कि नरसिंह विद्या को अगर आप सिद्ध कर रहे हैं, इनके कवच को आप सिद्ध कर रहे हैं, तो हर प्रकार से आपको सुरक्षा प्राप्त होगा, वहां भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप महीने भर अगर इस कवच का लगातार अनुष्ठान कर लेते हैं तो इतना सामर्थ्य हो जाता है आपके भीतर में कि आपके शरीर में कवच का मात्र स्पर्श भी हो जाए, यानी कि इस कवच के पाठ करने के बाद से स्मरण मात्र भी हो जाए तो भी प्रेत पिशाच इत्यादि ऊपरी जितनी वैचारिक गतिविधियां होती हैं आपके शरीर को स्पर्श करने में समर्थ नहीं होती है। स्पर्श का तात्पर्य, आपके स्पर्श का तात्पर्य हुआ कि स्मरण मात्र से आपने स्मरण किया तो उस कवच का स्पर्श हुआ, पूर्ण पाठ कर लिए तो आपके चारों ओर भगवान नरसिंह की सुरक्षा कवच जो है वो हमेशा बनी हुई रहती है। इस कवच का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि सूतक पातक इत्यादि में भी इस कवच के ऊपर में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान नरसिंह की उग्रतम स्वरूपों में वो स्वयं ही साक्षात मृत्युओं के मृत्यु है, उग्रवीर है, तो उनसे किसी को भी भय नहीं करना, सूतक पातक का प्रभाव उनके ऊपर सामान्यतः नहीं चल पाता है किसी भी प्रकार का प्रयोग। मुसलमानी संबंधी तंत्र इत्यादि भी हो, जो इस्लामिक तंत्र इत्यादि होते हैं, उस प्रकार के प्रयोग भी जहां कहीं कर दिए गए हो, वहां पर कुछ और तंत्र नहीं चल पा रहा हो, काट नहीं हो पा रही हो, तो भी वहां पे उग्रतम प्रयोगों में भगवान नरसिंह के प्रयोगों को करना चाहिए। उससे काट होता है, उससे उनकी विद्याएं बनती हैं, चीज़ें हटती हैं। आप अगर विश्वास करेंगे तो ये चीज़ बहुत फलदायी होती है। सिद्ध करने की विधि में पहले तो तिथि का महत्व है, उसको ध्यान रखें। पीला वस्त्र पहनेंगे, दिशा उत्तर या पूर्व की ओर रखेंगे, कुशा या पीले आसन पर बैठेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन पूरे महीने होगा, लहसुन प्याज त्याज्य रखिए, साधना अनुष्ठान के क्रम में लहसुन प्याज मत खाइए। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद भले आप चाहें तो अपना जैसी दैनिक दिनचर्या थी उसे आप नित्य पाठ करते हुए भी खा पी सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुष्ठान के समय में नहीं खाना चाहिए। और वर्ष में एक बार इसका पुरस्करण करते रहिए, किसी भी महीने में, आषाढ़ के महीने में कर लीजिए, किसी एकादशी से एकादशी कर लीजिए, कार्तिक के महीने में कर लीजिए। अगर अधिक मास इत्यादि आपके किसी वर्ष में प्राप्त हो रहा है, जैसे 2023 में अभी अधिक मास प्राप्त होगा, उसमें कर लीजिए। इन सभी चीज़ों से क्या होगा कि ये अधिकाधिक जो है जागृत रहेगा। अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, इन सभी शुभ तिथियों में, कभी गुरु पुष्य नक्षत्र आए, रवि पुष्य नक्षत्र आए, तो उनमें इसका अधिकाधिक पाठ कर लीजिए, 108 का पुरस्करण इत्यादि कर लीजिए। पाठ करने की विधि में जितना सुबह सुबह हो सके, लेट नहीं करना है कि मैं 11-12 बजे तक करेंगे, जितना भोर में हो सके नहा धो करके बैठे अपने आसन पे, आचमन इत्यादि करने के, गुरु गणपति स्मरण करने के पश्चात कवच का पाठ आरंभ करेंगे। जो मूल कवच है उसी का आपको पुरस्करण करना है, पूर्व पीठिका और फलश्रुति को छोड़ देना है। हालांकि इसमें फलश्रुति 2-3 लाइन का ही है, लेकिन जो मुख्य कवच शुरू होता है, जहां से हम भगवान नरसिंह को रक्षण करने के हेतु बोलते हैं, स्मृति में पातो नरहरि, यहाँ से शुरू हो रहा है।
ठीक है, 9वें श्लोक से, वहाँ से आप शुरू करके अंत तक पूरे लास्ट तक जाएंगे, जहाँ हम भगवान नरसिंह को यह बोल रहे हैं कि जो है ईशान्याम पातो, यहाँ तक ये 9 से 19वां श्लोक तक जो ये आपका 10 से 11 श्लोक है, ये मूल कवच है। इसी को बार बार रिपीट करना है। इसी का आप पुरस्रण इत्यादि के समय में बार बार पाठ करेंगे। जैसे अगर 108 पाठ करना है तो इन्हीं 10 श्लोकों का बार बार पाठ करेंगे। अंतिम पाठ जब हो रहा होगा उस समय आप 20वें श्लोक से आगे बढ़ के फलश्रुति इत्यादि कर लेंगे। मूल कवच का यही पाठ करना है, इसी की बार बार आवृत्ति आपको करनी है। अब अगर प्रतिदिन आप 108 पाठ करते हैं, एकादशी से एकादशी या चतुर्दशी से चतुर्दशी, जो भी भगवान का जन्म काल इत्यादि है, जैसे रामनवमी है तो उस समय से भी आरंभ करके अगले नवमी तक कर सकते हैं। रामनवमी से आप शुरू करेंगे तो सीता नवमी तक होगा, बड़ा श्रेष्ठ समय होता है। भगवान एक अंग से आरंभ करके दूसरे अंग तक, अर्धशक्ति हैं दोनों एक दूसरे के, तो वहाँ तक पूर्ण होता है, तो बड़ा दिव्य प्रभाव देने वाला होता है। इन सभी मुहूर्तों का ज्ञान अगर आप रखते हैं और उस समय में इन सभी विषयों का पुरुषण करते हैं तो बड़ा दिव्य लाभ मिलने वाला है। इसके पश्चात अब इसको लिखने की भी विधि है। अगर आप इस कवच को इस प्रकार से देखिए, कम भी आप कर सकते हैं, स्त्रियों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो छूटेगा 5-6 दिन उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं, आप बाद में बढ़ा लीजिएगा और आगे एकादशी से एकादशी में जो 5 दिन छूट जाएगा उसमें आप बढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम भी आप कर सकते हैं, 11 दिन का कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि प्रचंडता के साथ एक बार करिए, जीवन भर इसका प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा। जब आप एक बार पुरस्रण कर लेते हैं 30 दिन का, यानी एक तिथि से उसी तिथि अगले महीने तक का, तब आप इसको भोजपत्र पर स्वयं से लिख सकते हैं। इसमें आपको सफ़ेद या पीला कनेर के कलम, लकड़ी का कलम बना करके, अष्टगंध या फिर चंदन को घस के स्याही बना करके, और उसमें आप जरा सा गोरोचन इत्यादि डाल करके, कपूर डाल करके, फिर उससे आप इस कवच के मूल कवच को केवल लिखेंगे। यानी 9वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक जो है वहां तक आपको लिखना है। लिखने के पश्चात आपको पुनः पुरस्रण करना है एक बार कम से कम, यानी 108 बार पाठ करना है। 108 बार पाठ करने के पश्चात भगवान नरसिंह के 108 नामावली से या फिर श्री नरसिंहाय इस मंत्र से आहुति देनी है। स्त्रियां जो है हवन सामग्री से, पुरुष जो है घी गूगल से। और अगर कभी अभिचार कर्म इत्यादि किसी के घर पे हो गया तब उसका हवन कैसे होगा वो भी बता देंगे। जो साधक इसका प्रयोग करने वाले हैं किसी अन्य के लिए, अपने इष्ट मित्र के लिए कर सकते हैं। बहुत अधिक सुखैती उर्हिती मत करिएगा, लेकिन जहां जरूरी हो, आप समर्थशाली हो, आप बहुत अधिक इस कवच का पुरस्रण कर लिए, 11,000 तक अगर कर लिए हैं, तो जरूरत पड़ने पे आप लगे कि हाँ यहाँ उचित है, धर्म पे है, किसी को सहायता करनी चाहिए, तो वहां आप कर सकते हैं। वहां हिचकिचाइएगा मत, भगवान का स्मरण करके शुद्ध मन से कर लीजिएगा। कैसे करेंगे वो बता देंगे। ऐसे साधकों को इस कवच को धारण भी जरूर कर लेना चाहिए। जो लोग धारण स्वयं करने में असमर्थ हैं वो चाहे तो संपर्क करके, लेकिन सही काम के लिए वो उनके लिए निर्मित हो जाएगा। अनुष्ठान इत्यादि जो भगवान नरसिंह का चलता है, तो कवच को पहले भोजपत्र पर लिखना है, पुनः पुरस्रण करना है एक बार कम से कम 108 का, और फिर भगवान नरसिंह के 108 नाम से आहुति देनी है और उसे फिर गले में धारण कर लेना है शुभ समय में, और फिर नित्य इसका पाठ करते रहेंगे। इस तरीके से आपका शरीर सुरक्षित। घर बंधन के लिए कनेर की ही लकड़ी को इन्हीं कवच के मंत्रों से, जो मूल कवच है, इससे एक एक लकड़ी को कम से कम 27 बार अभिमंत्रित कर लेंगे और फिर प्रत्येक दिशा में गाड़ेंगे, तो एक निश्चित समय के लिए घर सुरक्षित होता है। सूतक पातक इत्यादि में थोड़ा दोष लगता है, वो नहीं चलेगा, उसके लिए विधि विधान ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है, लेकिन सामान्यतः आपका घर सुरक्षित हो जाता है। पीली जो सरसों होती है उसको अभिमंत्रित करने के लिए कटोरे में सरसों को रखें और हाथ से उसको घुमाते हुए, हाथ में लेके छोड़ते हुए उसी कटोरी में, और इस कवच का आप 27 बार पाठ कर देते हैं तो वो सरसों अभिमंत्रित हो गया। उसको ऐसे घर में छिड़कना है जैसे जिस घर में प्रेत पिशाच इत्यादि की बाधा है, सोने में कोई गला इत्यादि दबाता है, तब उस सरसों को छिड़केंगे घर में। कैसे? घर के ठीक अंदर से छिड़कना शुरू करेंगे, और ऐसे जैसे हम पत्थर फेंकते हैं कैसे जोर से झटके से, वैसे आपको छिड़कना है, छिड़कते हुए बाहर की ओर आ जाना है। ऐसा भी आप करेंगे तो घर से नकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगी, प्रेत पिशाच जो है बाहर भागेंगे। जल को भी आमंत्रित करके कुसा से और उसमें तुलसी पत्र डाल के उसको भी आमंत्रित करें 27 बार, और उसके भी छिड़काव करेंगे, द्वार पे मारेंगे। उससे भी प्रेत पिशाच की बाधा जो होती है, घर जहाँ दूषित होता है वो चीजें जो हट जाती है। बच्चों को जिनको नजर लग जाती है, बहुत ज्यादा रोते हैं, उनके गले में कवच पहनाया जा सकता है। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके मस्तक पे तिलक कर सकते हैं, उनको झाड़ फूक भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, लेकिन अधिकाधिक जप हो गया हो। जो साधक इस अभिचार इत्यादि कहीं पर है किसी के घर में और वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं, तो सरसों से ज़्यादा हवन करना है। यानी कि आप इसका 108 पाठ कर दिए। अब जब भगवान नरसिंह के 108 नाम से आपको हवन करना है, तो प्रत्येक नाम से 11-11 आहुति, यानी 1100 आहुति वहाँ पड़ेगी लगभग, और प्रत्येक नाम से आहुति जो है सरसों से आप डालेंगे। एक मुख्य आदमी जो है वो घी से गूगल से आहुति करते जाए, दूसरा आदमी जो है सरसों से आहुति करते जाए, और उसमें आप अमार्ग की लकड़ी का भी प्रयोग करेंगे। इससे वहाँ पर किसी भी प्रकार की पैशाचिक बाधा हो, वो तत्काल उस स्थान को छोड़ करके चली जाती है। इसके पश्चात उसी हवन कुंड के पास में, हवन कुंड की विधि कैसे पूजा करनी आरंभिक सारा विधि विधान चैनल पे है, वैसे ही करना चाहिए। उसके पश्चात 10 दिक्पाल की बलि, क्षेत्रपाल बलि करवा देनी चाहिए, घर सुरक्षित हो जाएगा। ये कार्य आप एक साधक हैं और आप साधनाएं करते हैं तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस कवच को जागृत करके इसका अधिकाधिक सदुपयोग करके जन कल्याण भी कर सकते हैं, आत्म कल्याण भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। आशा करते हैं सभी साधक बंधु साधिकाएं इससे लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।